भाजपा सरकार में ईडी को अब भयानक चेहरा बना दिया गया है। विपक्ष की कमान कसने के लिए ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष भी सवाल उठाती रही है। इसी क्रम में अब जब ईडी ने वैभव गहलोत को समन भेजा, इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह टैक्सी की एक कंपनी है, उसका मामला है, वे टारगेट तो मुझे कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन्होंने आज जो किया उसका जवाब जनता देगी। देखिए, वैभव गहलोत का काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा जवाब देगी। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी, और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। बस सही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है, उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने। हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना ली वहां पर, यहाँ दाल गली नहीं उनकी, इसलिए जानपुर के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। उधर ईडी ने राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। इस पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, भारत सरकार देश में विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। राजस्थान में चुनाव आ चुका है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को डराने और गलत तरीके से फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, भारत सरकार देश में विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है। ना संविधान की इज्जत है, ना कोई मर्यादा है। राजस्थान के अंदर चुनाव आ चुका है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश है, गलत तरीके से फंसाने की कोशिश है। ऐसा लगता है कि देश के अंदर सिर्फ बीजेपी के नेता ईमानदार हैं, बाकी सारा विपक्ष बेईमान है। लेकिन राजस्थान की जनता चुनाव के अंदर इसका फैसला करेगी और भारतीय जनता पार्टी को। छापेमारी पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा, इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप हो और आप ही की सरपरस्ती में राजस्थान आज भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। भ्रष्टाचार की डोर किसके हाथ में है? अशोक गहलोत जी, सबकी सारी सुइयां आपके ऊपर आकर टिकती है। इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप और आप ही के सरपरस्ती में राजस्थान भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। और आज अगर उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अलग अलग समय पर पहले भी ईडी की कार्रवाई होती रही है, दूसरे प्रदेशों में भी हुई। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके पास से कैश भी पकड़ा गया। उनके व्यवहार को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस नहीं जीत रही, सिर्फ बौखला रही है, इसलिए जवाबदारी तय करने की जगह आरोप लगा रही है। कार्रवाई पहले भी होता रहा है, बाकी प्रदेशों में भी हुआ है, और जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर जब कैश पकड़ा गया, स्वयं एसीबी वाले पकड़ा गया, पुलिस पकड़े थे, उसका मनी लॉन्ड्रिंग और जो एक कैश का व्यवहार जो देखने के बाद ईडी ने समय समय पर कार्रवाई किया है। आज भी कार्रवाई की है। नहीं, कांग्रेस जीत रही है तो इतना डर क्यों रही है? तो कांग्रेस का स्थिति क्या है, स्वयं राहुल गांधी ने स्वीकारा है। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है। मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। उधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरारवार और आरोप प्रत्यारोप जारी है। कल सोशल मीडिया पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने में कोई देर नहीं की। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, जबकि कांग्रेस नेता उन पर महिला के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिस दतिया में आपने हेमा मालिनी के नाम पर नारी जगत का अपमान किया है,
वहाँ माँ पीताम्बरा पीठ है, शक्ति पीठ है, दुर्गा माँ की शक्ति पीठ है। आपने इस नारी जगत का अपमान नहीं, पीताम्बरा पीठ का अपमान किया है, संपूर्ण नारी जगत का अपमान किया है। और हद ये है कि शिवराज सिंह भी चुप हैं, नरेंद्र मोदी भी चुप हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। जदयू को लेकर काफी आपकी चर्चा भी हुई थी, सपा और जदयू को लेकर, फिर भी उनको गठबंधन में नहीं लिया गया। हमने प्रयास किया था, सीटों की बात नहीं थी, प्रश्न था कि कौन सी सीटें जहां हमारे लोग कहते थे कि हम इससे बीजेपी को लाभ होगा, वहां नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में गठबंधन पर सपा और कांग्रेस के बीच मची रार को तूल देने का काम भी इस समय जोरों पर है। ऐसे में अब कमलनाथ को भी सफाई देना पड़ी है। एक और कमलनाथ इस पर सफाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे को गरमाए रखने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसे टिकट बदल पार्टी बता रहे हैं। वहीं इसे आगे जाकर इंदौर के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप ही लगा दिया। अब गजब हो गई है। सोनिया कांग्रेस, खड़गे कांग्रेस बनी, फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस हो गई। कमलनाथ जी ने तो क्या, उनके बेटे ने भी टिकट बांट दिए। और जब टिकटों को लेके कोलाहल मचा और लोग पहुंचे कमलनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए है। तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है। और आगे क्या होने वाली ये भी देखते रहिए। देखिए, वहाँ पर तो टिकट बिक रहे हैं और जो ज्यादा कीमत दे देता है वो टिकट प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कई लोगों ने तो पैसे दिए और वापस लिए। ये ईमानदारी है कांग्रेस में कि अगर पैसे दे दिए, टिकट नहीं मिलने पे लोगों के वापस किए, ये मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ऐसे में प्रत्याशियों की अपनी अपनी शैली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रत्याशियों ने भी इस दौरान खुद के प्रमोशन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सिंह चौहान एक और विकलांगता को गाड़ी से उतरकर गले लगाते दिखे तो कांग्रेस के नेता भी विकलांग के लिए गाड़ी छोड़ते दिखाई दिए। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी आज अपना नामांकन जमा करने के लिए लग्जरी गाड़ी छोड़ दुपहिया वाहन का सहारा लिया। जबकि एक निर्दलीय ने तो हद ही कर दी, उन्होंने गधे को ही अपनी सवारी बना लिया। उधर रतलाम शहर से भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक चैतन्य काश्यप ने भी अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस मौके पर वे नए कलेक्टोरेट में नामांकन के लिए विशाल रैली के साथ श्री कालिका माता मंदिर पहुंचे। धार जिले की मनावर विधानसभा के लिए रंजना बघेल ने भाजपा के बैनर तले अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके समर्थन में हजारों कार्यकर्ताओं ने दीदी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे गुंजायमान किए। और 2 फॉर्म भर रही हूँ, एक निर्दलीय भी भर रही हूँ और एक पार्टी की तरफ से भी भर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट बदल के दे देगी तो हम भाजपा से लड़ेंगे, और नहीं तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार जो होगा वो हम आगे रास्ता करेंगे। वहीं कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायक जेवियर मेढ़ा ने आम आदमी पार्टी से अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान मेढ़ा भारी भरकम कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे।